अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट्स की स्टोरीज शेयर करूंगा कि फंड मैनेजर चाहे वो ब्रोकर होते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के किसी बैंक के फंड मैनेजर होते हैं, चाहे वो रियल्टर होते हैं जो रियल स्टेट में फंड्स को मैनेज कर रहे होते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करते हैं। तो मैं रियल स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको उन लोगों का माइंड सेट का पता चले और आपने अगर अपनी कोई स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट की बनानी है तो आप उस बेसिस पे बना ले। तो आज जो पहली स्टोरी मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, ये मॉर्गन हॉसन है, बहुत मशहूर है मनी मैनेजमेंट में। ये एक फंड मैनेजर के पार्टनर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल में राइटर हैं, कॉलम लिखते हैं, और साइकोलॉजी ऑफ मनी जो इस वक्त दुनिया में बहुत पॉपुलर बुक है मनी मैनेजमेंट के हवाले से, उसके ऑथर हैं। वो अपनी स्टोरी इस तरह से शेयर करते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से करते हैं। तो एक वो इंसिडेंट शेयर करते हैं कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे जिनकी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। वो जब लोगों का इंटरव्यू कर रहे होते थे तो उनका जो पहला क्वेश्चन होता था वो ये होता था कि व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन इट। उसकी रीजन ये होती थी कि उन्हें पता चले कि जो बंदा मैं हायर कर रहा हूँ वो कहाँ पे खुद इन्वेस्ट करता है और उसकी रीजन क्या होती है। अक्सरियत ऐसे होता है कि लोग रिकमेंड कुछ और कर रहे होते हैं और खुद जब उनकी इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो वो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये सबसे अहम चीज होती है कि आप एज फंड मैनेजर खुद कहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपके जो विजन है, आपके जो मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज है वो क्या होती हैं। तो मॉर्गन कहता है कि सबसे पहले आपने अपनी फैमिली के साथ बैठ के अपना गोल सेट करना है मनी का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि आप क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है। मसलन उसका गोल है कि वो इंडिपेंडेंस चाहता है। इंडिपेंडेंस से क्या मुराद होती है? इंडिपेंडेंस से मुराद ये होती है कि आप अपनी मर्जी से कहीं पे जाना चाहें जा सकें, कोई ट्रेवल ट्रिप डिजाइन करना है वो कर सकें, कहीं पे फैमिली के साथ कोई और ट्रेवल करना है, कोई शॉपिंग करनी है, कुछ और काम करना है जिसका आपको शौक है और आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। आप किसी चीज से बाउंड ना हो, कहीं पे कोई आपको टाइम ना देना पड़ा हो, किसी से कोई परमिशन ना लेनी पड़ी हो, कहीं पे आपको रिसोर्सेज की तरफ ना देखना पड़े कि यार मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है इस वजह से ये मैं नहीं कर सकता। तो इंडिपेंडेंस ये है कि आपका जो जी चाहे वो आप कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हो, ये है इंडिपेंडेंस। तो मॉर्गन का जो मेन गोल है और उसकी पूरी फैमिली का गोल है वो इंडिपेंडेंस है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इंडिपेंडेंस को सामने रखते हुए, इस गोल को सामने रखते हुए हम सारी अपनी इन्वेस्टमेंट डिजाइन करते हैं। इसमें पहला पॉइंट वो सेविंग के हवाले से बताता है कि हम और हमारी पूरी फैमिली सेविंग के हवाले से किस तरह से कॉन्शियस हैं कि हम बिलो द मीन रहते हैं। हम जो कमा रहे होते हैं उससे कम अखराजात करते हैं, हमारे अखराजात बहुत कम होते हैं, और कभी अगर हमारी एक्स्ट्रा इनकम आती है तो हम एक्स्ट्रा इनकम को सामने रखते हुए अपने अखराजात बढ़ा नहीं देते बल्कि अपने अखराजात को उन लिमिट्स में रखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि सेविंग के हवाले से कॉन्शियस होते हैं कि हमारी सेविंग अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो बहुत सादा है, बहुत सिंपल है, उसको हम ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी सेविंग आ रही है उसको हम इन्वेस्ट करते जाएं। और वो कहता है कि हमने अपने घर में इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमने अपना घर खरीदा और ये घर अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो ये एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट थी, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी मेरी लाइफ की, लेकिन फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। क्योंकि वो कहता है कि दो चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, आपकी हैप्पीनेस और कोई चीज राइट है या रॉन्ग है वो डिफरेंट हो सकती है। तो इन्वेस्टमेंट के जो मेजर डिसीजन होते हैं वो आपके अपने बिहेवियर बेस होते हैं। 80% बिहेवियर बेस होते हैं, 20% स्किल बेस होते हैं। तो जो अपने घर की ओनरशिप है ये शायद आपको एक्सेल में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सूट नहीं करती मुझे इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर शायद आपको रिकमेंड करेंगे आपको रेंट पे रहना चाहिए, आपको अपना घर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको बिहेवियरल साइड से देखेंगे तो आपकी लाइफ की वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। तो एक वो कहता है कि मैंने अपने घर में इन्वेस्टमेंट की है, मेरा घर है, मैं उसको ओन करता हूँ, हमारी पूरी फैमिली उसमें रहती है, मेरे बच्चे वहाँ मेमोरीज अपनी बना रहे हैं लाइफ की। और उसके बाद दूसरा वो कहता है कि मेरे जो मेजर फंड्स होते हैं मैं कैश फंड्स में रखता हूँ, क्योंकि कैश फंड में कैश इज किंग, किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ सकती है। कहते हैं मैंने फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे और फंड्स मैनेज करते हुए इतना मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि बतौर इंसान आपकी लाइफ में कहीं कोई इमरजेंसी आ सकती है और उस इमरजेंसी को आपने कैसे क्लियर करना है। तो अगर आपके पास कैश फंड्स अवेलेबल होंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि हम उस कैश फंड को मैनेज करते हैं क्योंकि कैश ऑक्सीजन है, किंग है। फिर हम तीसरी स्ट्रेटेजी वो जो कहता है कि हम लोग लो कॉस्ट
इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे जो हमें महसूस हो रहा होता है कि ये अच्छे ट्रेंडिंग है, इनमें एक्सपोजर अच्छा है लेकिन उनकी प्राइस कम है, तो हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि अगर वो लो कॉस्ट हैं तो उसमें एंट्री इजी है और वो फ्यूचर में जिस इंडस्ट्री से भी तल्लक रखते हैं वहाँ उनका एक्सपोजर है, उनका स्कोप है, वो ग्रो करेंगे। तो इस तरह से वो मल्टी पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, रियल एस्टेट में अपना घर ओन करते हैं। उसके बाद कैश फंड्स रखते हैं, अपनी लिक्विडिटी को बहुत स्ट्रांग रखते हैं। और तीसरा, वो स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक्स में वो लो कॉस्ट स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं ताकि एंट्री इजी हो जाए, और ऐसी इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं जो ग्रोइंग इंडस्ट्री होती हैं, जो ट्रेंड देख रही होती हैं। और मॉर्गन कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ ये आपके लिए भी सूटेबल हो, क्योंकि ये पहले उसने बताया कि बिहेवियरल होता है कि 80% आप बिहेवियर के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह से करता हूँ कि मैं अपना घर ओन करता हूँ, मैं अच्छी सेविंग करता हूँ, बिलो द मीन हम रहते हैं। हमारी अगर कहीं से एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है तो हम अपने अखराजात नहीं बढ़ा देते बल्कि अपने अखराजात को लिमिटेड रखते हैं। उसके बाद हम कैश फंड्स अपने रखते हैं ताकि लिक्विडिटी हमारे पास किसी भी इमरजेंसी को फेस करने के लिए रहे। और फाइनल जो है, जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक्स में तो हम लो कॉस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करते हैं जिनमें एक्सपोजर हो। तो ये थी आज की स्टोरी मॉर्गन के हवाले से कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरह से करता है। इंशाल्लाह एक और स्टोरी के साथ आपके साथ शामिल होंगे। आप अगर इसी तरह के पोर्टफोलियो मैनेज करना चाह रहे हैं तो मेरा नाम अरशद अवान है, हम होमी प्रॉपर्टीज के नाम से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर के थ्रू, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू और हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।